लेकिन गोदा गोकर्णी गालो भाषा में इसे कहा जाता है। लेकिन गोदा गोकर्णी अर्थात ये है कि इसका मीनिंग जो है गोकर बासर को फिर से एक बार बासर से एमएलए बनाया जाना चाहिए। और आप सभी को पता होगा मैं लगातार जो है बासर के पॉलिटिक्स को लेकर के कवरेज चला रहा हूं। और आज यहां पर बहुत ही सुंदर एक कार्यक्रम हुआ जिसमें गेट टुगेदर एशिया रीजन में, अर्थात कैपिटल तो सबका होता है क्योंकि यहां पर जितने भी 60 एमएलएस के सभी वोटर्स जो यहां पर हैं, चाहे नौकरी करने वाला हो, यूथ्स हो, पढ़ाई करने वाला, सभी लोग जो है एशिया रीजन में जो है रहता है। आज बासर से ऐसे लोग यानी जो ऑफिसर है और जो यूथ्स है, जो स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उनके तरफ से जो है गोकर बासर को समर्थन देने वाले के यानी टीम गोकर बासर का आज यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2000 से भी अधिक लोग थे और गोकर बासर को बुलाया गया और गोकर बासर को इस मौके पर जो है बात रखने का भी मौका दिया गया। कारण इतना है कि ये लोग चाहते हैं कि गोकर बासर को फिर से बासर का एमएलए बनाना है और यहाँ के जो है युवा जो एशिया रीजन में रहता है ये चाह रहे हैं कि गोकर बासर जैसे लीडर ही बासर को आगे बढ़ा सकता है। और जब बासर की बात करते हैं तो ये नया डिस्ट्रिक्ट होता है और नया डिस्ट्रिक्ट के तौर पर अभी अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो जो 2018 को क्रिएशन हुआ था बासर जो कि लेपारादा डिस्ट्रिक्ट है, अभी विकास की दृष्टि से ऐसा देखा जाता है कि बासर एक जो है रोल मॉडल अभी के समय में अलग जिलों से पेश कर रहा है। यानी बासर एक रोल मॉडल है जो डिस्ट्रिक्ट जो है इतना कम समय में इतना विकास कैसे हो सकता है। इस दौरान गोकर बासर ने भी ये कहते हुए नजर आए कि जो अभी का मौजूदा जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू है उसके तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी कमी नहीं है जो बासर को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कभी भी मौजूदा मुख्यमंत्री जो है पीछे नहीं हटा है, ऐसे गोकर बासर ने कहा है। लेकिन यहाँ जानना ये जरूरी है कि आज के इस कार्यक्रम को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया और वो चाहते हैं कि टीम गोकर बासर में शामिल होकर पहले से ऐसे काम करके आ रहा है और बासर में फिर से गोकर बासर ही एमएलए होना है, इसको जो है एक जो है लक्ष्य बनाते हुए आज यहाँ पर गेट टुगेदर जिसमें कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम को जो है एशिया रीजन में टीम गोकर बासर के युवाओं ने जो है इसको जो है ऑर्गेनाइज किया। तो उन युवाओं से हम जानते हैं कि इसका मकसद क्या है। ये है वो तमाम यूथ जो है आज इस कार्यक्रम को जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से कार्यक्रम किया गया और मकसद इतना है कि गोकर बासर को फिर से बासर का एमएलए बनाना है। हम सबसे पहले उनका परिचय जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा करी रिबा जी। अब यहाँ यूथ कुछ जो आज का ऑर्गेनाइजर का कुछ आप हिस्सा है? जी हम कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ का। जी सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोगम बसार और मैं यहाँ का आज का आईफेयर सेक्रेटरी कम कमिटी मेंबर्स ऑफ टुडेज प्रोग्राम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोईबाम, आज का प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन। चलिए हम लोग इनसे सीधा जानते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम जो है एग्जैक्ट मकसद क्या है कि आप लोग एशिया में बासर के लोग रहने वाले यूथ्स जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, तो कार्यक्रम रख करके एमएलए साहब को बुलाकर जो है मतलब मकसद क्या है? थैंक यू अरुण भूमि आज का प्रोग्राम को कवरेज कर देने के लिए। तो ये ऐसा है कि आज जो है हम लोग का जितना भी लफराडा डिस्ट्रिक्ट का जो लोग है कैपिटल रीजन में रहता है उसके लिए हम लोग आज एक गेट टुगेदर प्रोग्राम रखा गया है। जितना भी गोकर बासर का सपोर्टर्स है तो आज लगभग यहाँ पे आपको बता दूँ 2000 से ज़्यादा सपोर्टर्स आया है आज का ये प्रोग्राम में। और ये इसका मकसद जो है गोकर बासर जो अपना एरिया में इतना डेवलपमेंट किया है कि हम यूथ खुद उसको देखते हुए कि गोकर को दोबारा बनाना चाहिए और बनना ही पड़ेगा, उस मकसद को लेके हम लोग आज इलेक्शन का भी समय आ गया। तो जो भी हो इसीलिए एक गेट टुगेदर सपोर्टर होने से भी हम लोग एक दूसरा को कैपिटल रीजन बहुत बड़ा है कि इंटरेक्ट होना मुश्किल होता है। तो आज का दिन में हम लोग जो भी हो एक अच्छा दिन संडे का दिन को फिक्स करके आराम से साथ में बैठ के खा के पी के बैठ के हम लोग जो एक इंटरेक्ट करके एक दूसरा से और गोकर के लिए क्या करना चाहिए और गोकर को कैसे जिताना चाहिए उस मकसद को लेके आज हम लोग ने यहाँ पर एक गेट टुगेदर रखा था। और जिसमें और आपको बता दूँ हमारा विधायक से 1 रुपया भी नहीं लिया है, ये हम खुद यूथ लोगों ने खुद से पैसा इकट्ठा किया है। और हमारा रिटायर्ड ऑफिसर्स और बिजनेसमैन जो गोकर का सपोर्टर्स है उन सभी ने 1-1 रुपया जमा करके हम लोग आज का ये प्रोग्राम को बहुत ही सुंदर तरीक़ा से हम लोग इसको आज बहुत ही अच्छे से ख़त्म किया है। मतलब एक तरफ तो गेट टुगेदर तो एक बहाना है क्योंकि अभी पॉलिटिक्स जो है बहुत गर्मा गर्मी है कि जब हम बासर की बात करते हैं तो आज का ये गेट टुगेदर को हम लोग पॉलिटिक्स ही मान के चलते हैं।
हाँ, ये तो आप ऑब्वियसली ये तो पॉलिटिक्स का ही समय है, तो इसे तो पॉलिटिक्स ही मानिए। और 2000 प्लस कैपिटल में आना, आप उससे समझो कि गोकर बसर का वेब भी कैपिटल में कमज़ोर नहीं है। ऐसा बहुत ही दूसरा पार्टी से भी सुनने को मिलता है कि कैपिटल में गोकर का आदमी नहीं है, गोकर का वो नहीं है। लेकिन आज इससे एक सीधा मैसेज चला गया है कि 2000 ज़्यादा आदमी कैपिटल में गोकर का है, और हम लोग बिलीव करता है कि गोकर इस बार श्योर विधायक बन के निकलेगा 2024 में। गोकर बासर को जब मैं लेपारादा जाता हूँ उसमें ये कहा जाता है कि गोकर बासर एक यूथ आइकॉन है बासर के लिए, खासकर लेपारादा डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो गोकर बासर को लेपारादा डिस्ट्रिक्ट का यूथ जो है एग्जैक्टली किस बात को लेकर के उसको जो है विधायक बनाने के लिए सोचता है? क्या वो यूथ के बारे में सोचता है जो पढ़ा लिखा है, या फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट में जो बैठ रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए सोचता है कि नहीं? क्या क्या कारण है कि जो आप लोग उसको एक यूथ आइकन मान रहा है और यूथ लोग जो है उसको सपोर्ट कर रहा है? थैंक यू, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। लेकिन ये ऐसा है कि इस बात को मैं बोलने डिटेल में जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, तो मैं इसे शॉर्ट में बताऊंगा। सबसे पहले स्पोर्ट्स, यूथ को आपको क्या ज़रूरत है स्पोर्ट्स में? तो लफरादा में आपका फर्स्ट गोकर बासर ऐसा एमएलए है जो बॉक्सिंग रिंग भी लाया है। उसके बाद आपका जितना भी वेराइटीज़ गेम, आपका इस बार सुब्रतो को भी खिलाया है, लफा कंडक्ट कराया है। और लफरादा में आपका एवरी स्पोर्ट्स फील्ड में आप देखिए, आर्म रेसलिंग बोलिए, बैडमिंटन बोलिए, हमेशा हर जगह में वो सपोर्ट करता है। और लफरादा आज दूसरा डिस्ट्रिक्ट को तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन वन ऑफ द राइजिंग डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स में लफरादा, जो उसको एक संसद खेल उसका, हाँ, उससे भी उसको लफरादा को बहुत बेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। और दूसरा चीज़ जो है आपका जो स्टूडेंट के लिए आपका एजुकेशन होता है, तो गोकर बासर जी जो आपका जब से वो एमएलए विधायक नहीं था तब से लेके कोचिंग को वो कोचिंग कराता है, फ्री कोचिंग देता है। सिर्फ बीच में आपका कोरोना आ गया, थोड़ा उस वजह से थोड़ा उसका कोचिंग जो थोड़ा मिडिल में डिले हो गया, और हम लोग सब पता है कोरोना का सिचुएशन कैसा था। लेकिन अभी भी उस चीज़ को कंटिन्यू करके अभी भी फ्री कोचिंग दे के बहुत लोगों को डिस्ट्रिक्ट का को आगे बढ़ा रहा है। और भी ऐसा मतलब सर बहुत ही पॉइंट है कि आप बोलने जाएगा तो मतलब डिटेल ही नहीं कर पाएगा। तो ये लेकिन एक जो बहुत मेन पॉइंट था जिसे आपको मैंने, हाँ, स्पोर्ट्स को लेके और आपका जो एजुकेशन फ्री कोचिंग, जो मेरा ख्याल से पर्स विधायक होना चाहिए या विधायक नहीं होने से पहले भी ऐसा कराने वाला अरुणाचल में जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जो प्री कोचिंग को कराने वाला गोकर बासर मेरा हिसाब से। मतलब आपका मतलब यही है कि जितना भी आज का कार्यक्रम को अगर देखा जाए तो आप ये बताना चाह रहा है कि गोकर बासर का सपोर्टर अभी भी है और वो एमएलए बन सकता है? हाँ, तो इसमें आपका सवाल ही पैदा नहीं है। आप देखिए, हम इसीलिए बोला, अपोजिशन तो बोलता है कि गोकर का आदमी नहीं है कैपिटल में, लेकिन आज यहाँ पे आप लोग देखा है 2000 से ज़्यादा लोग आ गया। ये तो उल्टा कैपिटल में मेरा हिसाब से 2 से 3 हज़ार लोग ही लफरादा से है, तो यहाँ से 2000 ज़्यादा तो आज का प्रोग्राम में आ गया। उसका मतलब तो 90% कैपिटल का लोग तो गोकर बासर का है, इसे तो मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ। इसका मतलब है, आपको क्या लगता है कि जो 2024 इलेक्शन आ रहा है इसमें गोकर बासर जीत पाएगा? मेरा डिस्ट्रिक्ट में गोकर को लोग जितना प्यार करता है मेरा हिसाब से, उसे देखते हुए तो गोकर बासर श्योर 2024 में एमएलए बन के आएगा। हाँ, श्योर। जब आप एक युवा है, ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या लगता है कि आपका गोकर बासर जो है बीजेपी टिकट से एमएलए कंटेस्ट करेगा या फिर अभी एनपीपी से ही करेगा? अच्छा, ये भी आप अच्छा क्वेश्चन पूछा है। लेकिन सर ये ऐसा है कि हम लोग जो है युवा जो है, गोकर बासर कुछ भी टिकट से आओ हमें मतलब नहीं, हमें लीडर से मतलब है। हाँ, हमें गोकर बासर से मतलब है। वो एनपीपी से भी आने से ठीक है, बीजेपी से भी आने से ठीक है, या कोई भी पार्टी से आओ। लेकिन मेरा इतना एक बिलीव है कि पार्टी भी आज इंडिया में देखिए बीजेपी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अरुणाचल में भी आपका पेमा खांडू सर का जो नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो मुझे तो यकीन है पेमा खांडू का भी कुछ मैंने बात सुना है कि परफॉर्मेंस बेसिस में इस बार जो एमएलए को चुनेगा कहा गया है, तो हाँ, टिकट को तो हम तो वही रिक्वेस्ट करते हैं कि बीजेपी पार्टी को भी कि गोकर बासर को ही इस बार टिकट चुन के आप अनकॉन्टेस्ट भेजने तक करिए। मैं तो वही चाहता हूँ। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। हाँ, थैंक यू सर।